हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, वह क्या है जो बाहर मुफ्त में मिलती है लेकिन अस्पताल में इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं? ऑप्शन ए दवा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी खाना। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। नेस्ले, पेप्सिको समेत कई कंपनियों को 150 नोटिस। एफएसएसएआई ने भ्रामक विज्ञापन, झूठे दावों के आरोपों में कार्रवाई की। डोमिनोज के 5 लाइसेंस सस्पेंड किए। सरकार ने नियमों का पालन न करने पर कई प्रमुख फूड ब्रांड्स और रिटेल चेन के खिलाफ हाल ही में महीनों में करीब 150 नोटिस जारी किए हैं। भारत की प्रमुख सुरक्षा नियामक संस्था एफएसएसएआई ने यह नोटिस भ्रामक विज्ञापनों, झूठे दावों और लेबल से जुड़े हुए नियमों का पालन नहीं करने पर दिया है। जिन कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें नेस्ले इंडिया, पेप्सिको, कोका कोला इंडिया जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं केएफसी, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज और कोस्टा कॉफी जैसी फूड सर्विस ब्रांड्स को भी नोटिस मिले हैं। एमपी में रक्षाबंधन से पहले सीएनजी महंगी। भोपाल में 1.50 रुपए बढ़े दाम, 97.50 रुपए किलो हुआ रेट। अवंतिका गेल पहले ही बढ़ा चुके हैं। खबर है कि मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सीएनजी के दाम फिर से बढ़ गए हैं। भोपाल में थिंक गैस ने सीएनजी की कीमतें 1.5 रुपए प्रति किलो बढ़ाई हैं। अब यहां सीएनजी 97.50 रुपए प्रति किलो बिक रही है। कंपनी भोपाल, राजगढ़ और शिवपुरी में सीएनजी की सप्लाई करती है और इस बढ़ोतरी के साथ ही पिछले 6 महीने में सीएनजी के दाम करीब 10 रुपए प्रति किलो तक बढ़ चुके हैं और जून में प्रदेश में सीएनजी का रेट करीब 94.55 रुपए प्रति किलो था, जो कि जुलाई के अंत तक बढ़कर 97.50 रुपए तक पहुंच गया है। भोपाल में थिंक गैस के अपने पंपों पर सीएनजी 97 रुपए प्रति किलो, डीलरशिप वाले पंपों पर 97.50 रुपए प्रति किलो बिक रही है। सरकार ने वादे पूरे किए या नहीं, रिव्यू करेगी सीजेपी। कहा जरूरत पड़ने पर दोबारा आंदोलन करेंगे। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान उठाई थी 3 मांगे। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपनी नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक करने वाली है और जिसमें 25 जुलाई को राष्ट्रव्यापी आंदोलन वापस लेने के केंद्र सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सीजेपी ने कहा कि सरकार ने आश्वासन पूरे करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की अब तक औपचारिक जानकारी नहीं दी है। पार्टी ने कहा है कि वादे पूरे कराने के लिए सभी विकल्पों पर विचार होगा, जिसमें दोबारा शांतिपूर्ण राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करना भी शामिल है। 25 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा ने सीजेपी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें आंदोलन खत्म करने और सीजेपी की मांगे मानने की बात कही थी। एआई भारत में नौकरियां छीनने से ज्यादा दे रहा। रिपोर्ट, आईटी सेक्टर में सीनियर कर्मचारियों की डिमांड बढ़ी, जूनियर्स और फ्रेशर्स की मुश्किलें बढ़ी। एआई भारत में नौकरियों का खतरा है। जापानी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी नोमुरा की रिपोर्ट इस बात को झुठला रही है। नोमुरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एआई नौकरियां खत्म करने की तुलना में नए रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा कर रहा है। हालांकि तकनीकी बदलाव की वजह से आईटी सेक्टर में जूनियर्स और फ्रेशर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत, चीन और फिलीपींस उन देशों में शामिल हैं जहां पर एआई से नौकरियों का ग्राफ ऊपर गया है। पाकिस्तान के कई शहरों में 12-12 घंटे बिजली कटौती। कराची में हालात बदतर, सड़कों पर उतरे लोग, घंटों जाम लगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची जैसे बड़े बड़े शहर बिजली कटौती से परेशान हैं और सबसे ज़्यादा हालात कराची में खराब हैं और यहाँ 12-12 घंटे बिजली कटौती हो रही है। कराची में बिजली कटौती के खिलाफ शनिवार को लोगों ने प्रदर्शन किया, कई घंटे सड़कें भी जाम रखी। इस प्रदर्शन से शहर में ट्रैफिक ठप हो गया और हज़ारों लोग जाम में फंस गए। डॉन के मुताबिक लोगों ने बताया कि उन्हें रोज 12-12 घंटे या उससे ज्यादा बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि कई बार कटौती की जानकारी भी नहीं दी जाती। बिजली नहीं होने पर पंपिंग स्टेशन बंद रहते हैं, जिससे पानी की समस्या भी रुक रही है। जालंधर में देश की पहली बाज ड्रोन बटालियन तैनात, 500 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर सरहद पर रखेगी नजर, एयर स्ट्राइक रोकने में सक्षम। जालंधर कैंटोनमेंट में आर्मी की 11वीं वज्र कोर ने देश की पहली बाज ड्रोन बटालियन की तैनाती की है।
पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में तैनात ये पहली ड्रोन यूनिट है। पंजाब के पाकिस्तान के साथ लगते 500 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर पर ड्रोन यूनिट दूर के निगरानी रखा जाएगा। इसके अलावा सामान की सप्लाई और ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन की एयर स्ट्राइक को रोकने की कैपेसिटी रखती है। नई बटालियन की तैनाती को लेकर आर्मी ने एक्स पोस्ट पर जानकारी दी है। इसकी तस्वीरें भी साझा की हैं। बताया गया कि स्वदेशी भारत में ही बने घातक ड्रोन के साथ साथ अमेरिकी और इजरायली तकनीक वाले हेरॉन और हर्मीस जैसे अत्याधुनिक ड्रोन्स को इसमें शामिल किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के साथ खतरे में पीका। 2050 तक तापमान बढ़ने से बदलना होगा घर। 6 प्रजातियों में से रॉयल्टी पर सबसे ज्यादा असर। बता दें कि हिमालय की पहाड़ी चोटियों में चट्टानों के बीच रहने वाला छोटा सा पीका अब वैज्ञानिकों के लिए सिर्फ एक पहाड़ी जीव नहीं रह गया है। जिस मौसम में हो रहे बदलावों का असर समझने के लिए इसकी निगरानी की जा रही है। नए अध्ययन में सामने आया है कि हिमाचल में बढ़ता हुआ तापमान पीका की अलग अलग प्रजातियों के रहने की जगह बदल सकता है और कुछ इलाकों में पीका के रहने की जगह कम हो सकती है, जबकि कुछ प्रजातियों को ठंडे इलाकों की तलाश में और ज्यादा ऊंचाई की ओर जाना पड़ सकता है। इससे सबसे ज्यादा चिंता रॉयली पीका को लेकर सामने आई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके लिए आने वाले वर्षों में उपयुक्त इलाका कम होने का खतरा है। पंजाब कांग्रेस में कलह। सांसद बोले चन्नी जैसा सीएम चाहिए। चरणजीत एससी, मैं जट सिख, आशु ब्राह्मण, ये एक्सपीरियंस सोशल इंजीनियरिंग का बैलेंस है। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच चरणजीत सिंह चन्नी खेमे ने उन्हें सीएम फेस बनाने की डिमांड तेज कर दी है। इसे लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हाईकमान को लुधियाना से डायरेक्ट मैसेज किया है। रंधावा ने कहा कि उन्हें चरणजीत सिंह चन्नी जैसा सीएम ही चाहिए, जिसने 4 महीने में ही सीएम रहते बेहतरीन काम किया और पंजाब के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। रंधावा ने आगे कहा कि चन्नी के पास एक्सपीरियंस भी है और सोशल इंजीनियरिंग का बैलेंस भी है। इससे पहले चन्नी गुट के नेता लगातार सोशल मीडिया पर चरणजीत सिंह चन्नी के 111 दिन की सरकार की उपलब्धियां गिनाकर उन्हें सीएम फेस बनाने की डिमांड कर चुके हैं। पंजाब सीएम की पत्नी बोली मैं घबराती नहीं। 5 करोड़ रिश्वत केस पर कहा आरोप साबित करें। रिटायर्ड जज को मानहानि नोटिस भेज चुकी। खबर है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर पर दुष्कर्म केस दबाने के बदले 5 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। इस मामले में वो पहली बार कैमरे के सामने आई हैं और आरोपों को बेबुनियाद बताया। पटियाला में डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने कहा कि किसी पर आरोप लगाना और बेबुनियाद बातें करना आसान है। वह इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हैं। वह न पहले घबराई थी और न अब घबरा रही हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज चरणजीत सिंह चन्नी को चुनौती देते हुए कहा कि वह अपने लगाए गए आरोपों को साबित करें, नहीं तो उन्हें लीगल नोटिस और कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। भ्रष्टाचार और ड्रग्स के लिए सिंगापुर जैसे कड़े कानून लाएं। जोहो फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने तमिलनाडु सीएम विजय से फांसी देने की मांग की। जोहो फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को ड्रग डीलिंग और हाई लेवल करप्शन के खिलाफ सिंगापुर जैसे कड़े कानून बनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाले भ्रष्टाचार के लिए फांसी का प्रावधान किया जाना चाहिए। वेम्बू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए मंत्री को यह सुझाव दिया है। कंगना रनौत के बयान पर भड़के रामदेव, बोले ओछे लोगों पर टिप्पणी नहीं। एक्ट्रेस ने कहा था मेरी जवानी के बारे में सपने मत देखो। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के जनरेशन गटर वाले बयान पर शुरू हुआ विवाद अब फिर से चर्चा में है। योग गुरु बाबा रामदेव की टिप्पणी के बाद कंगना रनौत ने पलटवार करते हुए कहा था कि बाबा जी मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में डे ड्रीम मत कीजिए। अब कंगना के इस पलटवार पर रामदेव ने जवाब दिया है। बता दें कि हरिद्वार में रामदेव ने कहा कि वह इस विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि स्वामी रामदेव जी क्या हैं ये देश जानता है, रामदेव का योगदान क्या है ये भी देश जानता है, इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। केंद्र में खाली पद 10 साल में दोगुने, 4.2 लाख से बढ़कर 8,24,000 हुए। सरकारी कंपनियों में 49% कर्मचारी ठेके पर, पहले 19% थे। बीते एक दशक में केंद्र सरकार के खाली पद करीब दोगुने हो गए हैं और 2015 में 4.21 लाख पद खाली थे, जो कि 2024 में बढ़कर 8,24,000 हो गए हैं। कुल मंजूर पदों में रिक्तियों की हिस्सेदारी 11.5% से बढ़कर 21% हो गई है। इस अवधि में केंद्र के विभिन्न विभागों में पदों की कुल मंजूर संख्या में 2.74 लाख का इजाफा हुआ है।
फिर भी भरे हुए पद 1,29,000 घट गए हैं। सरकारी कंपनियों में करीब आधे कर्मचारी ठेके पर हैं। 2015 में ये आंकड़ा 18.6% था, जो कि 2025 में 49.1% हो गया। 2015 में रेलवे में कोई पद खाली नहीं था और 2024 में 2,40,000 पद यानी 16.2% पद खाली हैं। हेल्थ में भी वैकेंसी की 0 से 6% तक पहुंच गई है। स्मृति ईरानी बोली, राहुल पहले महिला आरक्षण लागू होने दें, पूरा वंदे मातरम भी गाएं। ये देवी दुर्गा के बारे में है। भाजपा महासचिव स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से मांग करते हुए कहा कि देश में पहले महिला आरक्षण लागू होने दें। उन्होंने कहा कि अगर राहुल महिलाओं के समर्थन में हैं तो उन्हें 33% आरक्षण लागू कराने और पूरे वंदे मातरम के गायन का समर्थन करके साबित करें। ईरानी ने कांग्रेस मुख्यालय में देवी दुर्गा का आह्वान करने वाली लाइनों समेत पूरा वंदे मातरम गाने की भी मांग की है। गौरतलब है कि संसद में महिलाओं की मौजूदगी से उनकी गरिमा बढ़ाने वाला 33% आरक्षण विधेयक पहले ही पास हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह जैश हेडक्वार्टर दोबारा से तैयार हुआ। रिपोर्ट, बहलावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह के गुंबद की मरम्मत, नया संगमरमर और प्लास्टर लगा। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह हेडक्वार्टर तबाह कर दिया था और अब यह फिर से बनकर तैयार हो गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसके रिकंस्ट्रक्शन में 15 महीने लगे। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि मरकज सुभान अल्लाह के क्षतिग्रस्त गुंबद फिर से बना दिए गए हैं और नया संगमरमर और प्लास्टर लगाया गया है। नया पेंट भी किया गया है। दीवारों समेत पूरी इमारत की मरम्मत कर दी गई है। 2025 में 6-7 मई की रात हुए ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी संगठन जैश के इस ठिकाने को काफी नुकसान पहुंचा था। छत्तीसगढ़ में स्कूल से लौट रहे 3 बच्चे नदी में बहे, चली गई जान। यूपी के बाराबंकी में सड़क पर नाव चल रही। एमपी में 6 महीने पुरानी सड़क बही। छत्तीसगढ़ की तरह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। यहाँ बिलासपुर में स्कूल से घर लौट रहे 3 बच्चे घोंघा नदी में तेज बहाव में बह गए और रविवार को तीनों बच्चों के शव बरामद कर लिए गए। यूपी में भी बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और बाराबंकी में करीब 1250 ग्रामीणों के लिए नाव ही आने जाने का सहारा बनी हुई है। लोगों को रोजमर्रा के काम करने में भी परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश के सीधी में शनिवार को 104 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने पहले बनी सड़क का हिस्सा बारिश में बह गया। नरसिंहपुर में रेत घाट पुल पानी में डूब गया। सतना में बाइक समेत 3 लोग नाले में बह गए और इनमें 2 लोग बच गए। तीसरा लापता है और पन्नी में उफंती नदी में एक डंपर बह गया। आज का सुविचार, समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।